मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री गर्दनी बाग में अभी हम लोग उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ भाई लोग हैं, यहाँ पे सुधाकर भाई हैं जो पुनः वापस आ गए हैं इस मूवमेंट में रेस्ट लेने के बाद। रेस्ट ले रहे थे कि तबीयत ख़राब था जी? माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ। करुणेश भी आएंगे। आज का बारे में बताइए, आज क्या क्या घटना हुआ जो शाम को? देखिए हम लोग यहाँ से तेज थोड़ा तेज। देखिए हम लोग यहाँ से गए थे डेलीगेशन लेके, ठीक है। हाँ। 15-20 लोग का डेलीगेशन लेके गए थे, कुछ मतलब +-5 कर लीजिए। हाँ। तो हम लोग गए वहाँ पे। दिलीप जायसवाल जी से हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। दिलीप जायसवाल जी के पास हम लोग गए थे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, बीपीएससी के भ्रष्टाचार के बारे में बताया, पूरा मामला उनको समझाया। पूरे मामला को समझाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि बीपीएससी से इसमें हम बात करके या इसमें बात हर चीज़ों को जांच परख के इसकी हम जांच करवाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना दिलीप जायसवाल जी के पास फिर से चला जाए या पूछा जाए आपके जो जांच का आश्वासन था उसका क्या हुआ। तो उसी सिलसिले में हम एक ज्ञापन लेके, मेमोरेंडम लेके उनके पास गए थे, अपना एक डेलीगेशन लेके। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले उन्होंने ऑफिस में लेके गए, बोले कि 2 लोग सिर्फ आइए, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सब लोग बोला कि जब सब लोग नहीं आएंगे तो आप बाहर ही आ जाइए। तो हम लोग सब बाहर खड़े रहे। तो वहाँ से हमसे कोई डेलीगेशन मिलने के लिए नहीं आया। एक नेता आया, फिर बोला यहाँ से जाओ, यहाँ तुमसे कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ सब लोग बाहर गए हैं, तुमसे कोई नहीं मिलेगा। हम बीजेपी ऑफिस बिहार में ये बात बोला जा रहा है कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा। हाँ, कोई नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोले कि तो यहाँ पे आप नहीं मिलिएगा, ठीक है। कौन ऑफिसर, किससे मिला सकते हैं, किस नेता से मिला सकते हैं? बोले हम किसी नेता से नहीं मिला सकते हैं। हम बोले आप कम से कम सम्राट चौधरी से मिलाइए हमें, जी से मिलाइए हमें। तो उन्होंने बोला कि उनसे तो बिल्कुल ही नहीं मिला सकते। तो बोले फिर किन से मिलाइएगा? अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सिर्फ मन की बात कहेंगे, मन की बात सुनेंगे नहीं हमारी। अगर मोदी जी के नाम पे ही आप हर जगह वोट मांगते हैं, अरे हम वही लोग हैं जो हर मोदी और घर घर मोदी कहने वाले लोग थे। और हमने 2014, 2019 और 2024 में इसी सरकार को चुना है। तो क्या हमने गलती कर दी थी? क्या हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाना कोई गुनाह है? वहाँ पे हमें क्या बोला जाता है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अरे हमें ये बताइए, प्रतिनिधि क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र कैसे बदल जाता है? और उसके बाद यही ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला अरे ये सब छात्र हैं ही नहीं। तो हम सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड दिखाया तो उनका मुंह बंद हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब हम बैठ गए वहीं पे थोड़ी देर के लिए कि आप हमारी बात सुनिए, हम तो मिल के जाएंगे या कोई आश्वासन चाहिए, हमारा मीटिंग शेड्यूल कीजिए। अगर मीटिंग शेड्यूल हमारी करवाते हैं या अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ना ही हमें अपॉइंटमेंट मिला। बाद में उनसे एक बीच आके कहता है कि आपका ज्ञापन हमारे एक जो वरिष्ठ नेता है वो मिल लेंगे आपसे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे तब तक क्या बात हुई, पुलिस आई बहुत भारी संख्या में और हम सबको वहाँ से ले जाने लगी। धक्का मुक्की हुआ आपस। पुलिस जब आती है तो वो अपना प्रयास वो अपना काम कर रही थी। हम पुलिस को इसमें दोष नहीं बोलेंगे, उनको आदेश देने वाले लोगों की बात हम करते हैं। हमारे लोगों को घसीटा गया, ठीक है। तो जैसे जदयू के बाहर, ऑफिस के बाहर कल किया गया था, वैसे ही आज बीजेपी ऑफिस के बाहर किया गया। कोई किसी में अंतर नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब सरकार एक ही जैसे लोग होते हैं सरकार में तो उनके होते हैं ना चरित्र भी एक ही जैसे हो जाते हैं। जनता, छात्र, गरीब, मजदूर, ये सब चुनाव जब आते हैं तब ये सब उभर के आ जाते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, चुनाव फिर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? बाहर निकाल दिया, गेट पे बहुत टसल चला। हमने बुलाया ज्ञापन तो ले लीजिए। हम कौन सा आपसे लड़ने के लिए आए हैं? हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं। एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी में मीडिया में तो ऐसा चल रहा है सुधाकर जी कि आप लोग तोड़फोड़ करने गए थे। हाँ, तो तोड़फोड़ गए हैं तो मीडिया वहाँ थी तो एविडेंस दिखा दे कि हमने अगर तोड़फोड़ किया है तो हम लोग गर्दनी बाग छोड़ के आज चले जाएंगे। अगर कहा ये भी जा रहा है कि
2 लोगों पर FIR हुआ है, गया के राकेश और रोहतास के रंजन पे। ये गलत FIR है कि अगर आप किसी से ज्ञापन सौंपने के नाम पे FIR करते हैं तो ये सीधा सीधा जो लोकतंत्र का अपमान है। अगर आप आपकी सरकार है, ठीक है, तो आप कुछ भी फैसले ले लोगे तो इसके लिए न्यायालय भी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। न्यायालय इस बात का हिसाब करेगी कि हमने सही किया है या गलत किया। कोर्ट में आइएगा ना जी, कोर्ट में साबित करिएगा कैसे कि हम लोग क्या किए। एविडेंस सब कैमरा, हर कैमरा जब वहाँ पे चल रहा था तो कहाँ एविडेंस लगेगा? जब बच्चों ने कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से आप वहाँ पे तोड़फोड़ दिखाइएगा? कहने से नहीं हो जाता है कि अगर सच को आप जो है ये झूठ बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वही है ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, जो झूठ को सच कह दे वो अखबार भी तुम्हारा। आप क्या कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से जो एक झूठा प्रचार कर रहे हैं कि गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि छात्रों ने तोड़फोड़ की। भैया ये तो भैया बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है कि कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाइए। तो यही जमहूरियत है हमारे मुल्क में। ये लाठी रवीश को अभी हिरासत में रखी है पुलिस। हाँ, रवीश को हिरासत में लिया है, ये असंवैधानिक है। ये बिल्कुल संवैधानिक मूल्यों का पतन है। और किसी देश में अगर ज्ञापन सौंपने के लिए अगर किसी को FIR दर्ज किया जाता है तो समझिए हमारा व्यवस्था, हमारा सिस्टम कितना नीचे गिर चुका है और कितनी सरकार डरी हुई है कि छात्रों की आवाज़ से डर गई है, छात्रों की जायज़ आवाज़ से डर गई है। तो मुझे मैं सोचता हूँ कि लोगों को जिन नेताएं हमारे सत्ता में बैठे हुए उनको अपने एक्शन पे पुनर्विचार करना चाहिए कि इलेक्शन में आप किस मुंह से हमसे वोट मांगने आओगे। क्या बोलेंगे आज जो हुआ बीजेपी ऑफिस में? ये मेनली दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? कारण क्या है कि वो जो ऑफिस बना हुआ है वो उनके पैसों का बना हुआ नहीं है या कार्यकर्ता का ऑफिस का पैसों का बना हुआ नहीं है। वो कहीं ना कहीं आम जनता का ही पैसा का है। और रही बात ये कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र, वो जनता के लिए बनाए हो ना। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है जनता, वही बात है ना, जनता के लिए बनाए हो ना। और जनता का तो कहीं ना कहीं हम लोग तो युवा, हम लोग तो सबसे बड़ा जनता मतलब पक्ष रखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जनसंख्या हमारा है, उसके लिए गेट बंद कर दिए, उसके लिए गाली देते हो। गाली भी दिया गया? गाली दिया है, माँ बहन का गाली दिया गया। हम कौन कार्यकर्ता बीजेपी का दिया या फिर पुलिस वाला दिया? कार्यकर्ता दिया। यहाँ तो पुलिस भी गाली दे रही है ना छात्रों को। पुलिस गाली देती है क्योंकि पुलिस का कड़ा रवैया रहता है। चलिए वो एक शब्द के लिए हम मान भी ले, लेकिन व्हाट अबाउट द कार्यकर्ता? अब उनका भी गाली सुने। वो गाली जब आम इंसान वोट मांगने आए तब दे, कैसा आपका रुख रह जाएगा, कैसा आपका चेहरा रह जाएगा। तो बस ये है, असलियत को पहचानिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दोषी हम लोग हैं, सच बताते हैं, दोषी हम लोग हैं। क्योंकि कभी भी ना अपना आवाज़ को ना बुलंदी से उठाए ही नहीं, सहने का आदत हो गया है हम लोग का। जो भी परिणाम निकले इस संघर्ष का, बस हम इतना बोलेंगे, मन में संतोष है, आवाज़ बखूबी उठाए हैं और जहाँ तक आवाज़ उठाना चाहिए था वहाँ तक उठाए हैं। इस राज्य का सर्वोच्च निकाय राज्यपाल तक आवाज़ उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट का ऐसा कोई अंग नहीं है जो बाकी रह गया है। बस ये है, हिम्मत है, हौसला है और हम लोग री एग्जामिनेशन तो करा के रहेंगे और BPSC की जाँच भी होगी। जी अमन जी, आज क्या क्या हुआ? 2 लोगों पे FIR भी हुआ, राकेश और रंजन, और रवीश को हिरासत में रखी है पुलिस। अभी खाना भिजवाया गया है यहाँ से। देखिए भैया, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग कल जदयू ऑफिस भी गए और पूरा शांतिपूर्वक गए, शांतिपूर्ण तरीके से। आपने देखा, आपने कवर भी किया था। और आज भी हमारे भाई लोग जो गए थे, मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन हमारे भाई लोग गए थे, जो भी किए उसमें पूरा मेरा समर्थन है। और वहाँ पर आज भी ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। और मीडिया के द्वारा ये कहा गया, सॉरी मीडिया में बोल दिया हूँ, पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि किस कानून में लिखा हुआ है कि पार्टी ऑफिस प्रतिबंधित क्षेत्र है? कब से पार्टी ऑफिस प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया? और बीजेपी का जो अपने आप को बोलती है कि मेरा सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी ऑफिस
सम्राट चौधरी जी का नहीं है, बीजेपी पार्टी ऑफिस विजय सिन्हा जी का नहीं है, या मैं तो इतना कहता हूँ बीजेपी पार्टी ऑफिस सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं है और जेपी नड्डा का नहीं है, सिर्फ जेपी नड्डा का नहीं है। बिहार का बीजेपी ऑफिस बिहार के 13 करोड़ जनसंख्या का है बीजेपी ऑफिस। चाहे वो जदयू ऑफिस हो वो भी 13 करोड़ जनसंख्या का है। चाहे आज कोई भी पार्टी का ऑफिस हो उसमें सभी वर्गों का, सभी लोगों का हिस्सेदारी है, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। और छात्र जब पीटे जाएंगे, छात्र जब रोडों पर कुचले जाएंगे, वाटर कैनन बरसाया जाएगा, छात्र के अधिकार को दबाया जाएगा, आवाज को दबाया जाएगा, तो छात्र अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछेगा। चाहे आप अपने घर में रहो, चाहे आप अपने पार्टी ऑफिस में रहो, अगर आप अपने, जब तक आप जनप्रतिनिधि है तो आपका घर भी आपका नहीं है। मैं कह देता हूँ वो घर सामाजिक है, वो घर उस लोगों का है जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको वोट दिया है। अगर मैं कल किसी विधायक के आवास पे जाता हूँ और वो हमें कहते हैं कि प्रतिबंधित जगह है, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जब आपके घर में वोट, मैं कहता हूँ कि आप अभी चुनावी साल है, आप हमारे घर में घुसते हैं वोट के लिए, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और हमारे ही थाली में खाते हैं और कहते हैं कि हम आपके नेता हैं, हमें वोट दीजिए। और जब हम अपने अधिकार के लिए आपके पास पहुंचते हैं तो आप कहते हैं प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो मैं वैसे नेताओं को कह देता हूं कि हमारा घर भी प्रतिबंधित क्षेत्र है महोदय, मत आइएगा। गांव भी मेरा प्रतिबंधित और क्षेत्र है। गांव भी, प्रखंड भी मेरा प्रतिबंधित क्षेत्र है वैसे लोगों के लिए, मत आइएगा, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा। अगर आज आप बच्चों को पुलिस के द्वारा हटा रहे हैं तो जनता से बड़ा पुलिस नहीं है। जन आंदोलन अगर ये छिड़ा है तो इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कहता हूं भैया कि ये नेता, ये जो चाटुकारिता करने वाले जो नेता लोग हैं, अपना रवैया बदले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल से हो। अगर छात्रों के हित में अगर वो नहीं बोलेंगे तो आने वाला समय इतिहास में उनको हिजड़ा कह के बुलाएगा। मैं इतना बड़ा बात कहता हूँ, क्योंकि छात्र यहाँ मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। छात्रों के अगर हक और अधिकार की बात नहीं होगी तो वैसे नेताओं को नेता कहलाने का अधिकार नहीं है, जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकार नहीं है। मैं एक बात आपको कहता हूँ, जब किसी गांव में आग लगी तो बंदर जो है एक लोटा पानी डाल रहा था बार बार ला करके, तो वहाँ पे लोग जो मुख्य दर्शक बने हुए थे वो कह रहे थे कि तुम्हारे बुझाने से क्या होगा। तो उस बंदर ने कहा कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मुझे आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम ताली बजाने वालों में लिखा जाएगा। और वही ये नेता कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस या जदयू ऑफिस प्रतिबंधित क्षेत्र है। मैं तो पुलिस वाले भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि हम आप ही के भाई हैं, हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं आज वही पढ़ाई पढ़ के आप अधिकारी बने हैं। आप बता दीजिए संविधान के किस धारा में, संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा है कि अपने जनप्रतिनिधियों से मिलना गलत है, अपने जनप्रतिनिधियों के आवास पे जाना गलत है, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना गलत है, ऑफिस में जाना गलत है। किस धारा में, किस आर्टिकल में, किस में लिखा है बता दीजिए। आज हमारे 2 भाई पर एफआईआर हुआ है, किस जुर्म में हुआ है आप बताइए हमें। ये जो सत्ता का हनक आप दिखा रहे हैं और पुलिस वाले भाइयों पर दबाव बना के पुलिस हिरासत में रखी है पुलिस। मैं वही कह रहा हूँ, सत्ता का हनक में पुलिस वाले भाइयों पर दबाव बना के जो बच्चों पर एफआईआर करवा रहे हैं, ये गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी साहब। ये जगेगा बिहार और जग चुका है बिहार। आपके एक एक सवालों का जवाब बिहार देगा आने वाले समय में। तो ये थे हमारे साथ अमन। आज जो बीजेपी ऑफिस से जिस तरीके से छात्रों को बाहर निकाला गया, उनके साथ में और मैं बदतमीजी किया गया, धक्का मुक्की किया गया, उस पर कमेंट कर रहे थे जी। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर हमारे भाई रवीश पर एफआईआर हुआ है और उसे जेल भेजा जाएगा, पे नहीं हुआ है अभी तक जो जानकारी है, जिस भी भाई पर जो हमारे साथ है, कोई उपद्रवी नहीं है, उनके साथ एफआईआर हुआ है और उनको अगर जेल भेजा जाता है तो यहाँ के सभी सत्याग्रही उनके साथ है और अंतिम समय तक उनके साथ रहेंगे, याद रखिएगा भैया। और मैं वादा करता हूँ रवीश भाई को जल्दी हम लोग निकालेंगे बाहर, उनको डिटेन किया गया, जल्दी चाहे जो करना पड़े हम लोग रवीश भाई को अपने बीच लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। मैं छोड़ जाता हूं आपको आज के वीडियो क्लिप के साथ में, जो धक्का मुक्की किया पुलिस वालों ने और जो वहां पर जो कुछ वीडियो क्लिप्स हैं छोटे छोटे, मैं अटैच करके आपको छोड़ जाता हूं इस वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हाथ जोड़ के पहुंचाएंगे। क्या उनको बताने पर क्या हो रहा है? उन्होंने बोला है कि जांच हो रही है, अब जांच होगी। आज 30 दिन हो गया है, हम मर जाए क्या? क्या प्रेम से, क्या प्रेम से? विज्ञापन लेकर के आए थे कि आप जांच आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच करवाइए। एक कितना बताया जा रहा है, कौन जा रहा है? कोई नहीं जाएगा। बीजेपी ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिए। बीजेपी ऑफिस से